हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज संडे है, 1 अक्टूबर। सितंबर मंथ कंप्लीटली ओवर और आज से जो है नए महीने की शुरुआत हुई है। अब आखिर के 3 महीने बचे हैं ये साल ख़त्म होने में। अब इस पूरे साल में निफ्टी ने अब तक क्या किया ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अब आने वाले 3 महीनों में ये क्या करेगा इसके बारे में जो है, पूरे 3 महीने के लिए नहीं लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए वी कैन अज्यूम एंड वी कैन प्रेडिक्ट सम ऑफ द लेवल्स जो आने वाले हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे, कहाँ पे हमें अलर्ट रहना होगा, कहाँ पे हमें पोजीशन को लॉन्ग करना होगा और कहाँ पे हमें किस लेवल पे हमें पोजीशन को होल्ड रखना होगा, तो ये सारी बातें जो है हम ये वीडियो में करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़े इससे पहले जो है हमेशा की तरह मेरी यही विनती है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिएगा वीडियो को। दूसरी बात, अक्टूबर ये आखिरी महीना होगा 399 वाले प्लान के लिए। फ्रॉम 1 नवंबर इट विल बी 599। जो लोग भी 399 में ऑलरेडी एनरोल्ड है या आज अगर एनरोल हो जाते हैं, वो लोग 399 में ही कंटिन्यू रख सकते हैं। 599 होने पर अगर आप 3 महीने के लिए एनरोल होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये का ही चार्ज रहेगा। ठीक है। फिर चाहे आप अक्टूबर में होइए नवंबर में होइए, 3 महीने के लिए अगर आप एनरोल होते हो आपको 1100 रुपये की फीस रहेगी। अगर आप मंथली एनरोल होते हो तो आपको 599 की फीस रहेगी फ्रॉम नवंबर। ठीक है। 1100 में तो आप आज भी एनरोल हो सकते हो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने जो है आपको हमारी तरफ से ट्रेडिंग टिप्स आएगी। ठीक है। चलिए, तो लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो आपको आने वाले हफ्ते में आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके लिए जो है विल मूव ऑन टू वीकली चार्ट। देखिए, वीकली चार्ट में एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे हैमर बनता हुआ दिखा है। और भी बेटर होता अगर ये हैमर ग्रीन में होता, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये रेड में बना है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना है, लोअर लेवल पे बना है और ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन होती है। ठीक है। अब हमें जो है ये देखना है कि ऐसे कौन से लेवल्स है जहाँ पे जो है आपको अलर्ट होना होगा, क्योंकि अभी तक निफ्टी ने जो है अपना 50 में अपना 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्लोज नहीं किया है, ना ही वीकली बेसिस पे ना ही डेली बेसिस पे, जो कि आता है 19,722। ठीक है। तो ये एक हल्का सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि इसने फ्राइडे को भी जो है इसी लेवल से टर्न मारा है। ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ट्यूसडे को हम जो है ये जो हाई बनी है इसके ऊपर ही खुलेंगे। भले आज आपको जो है क्या बोलते हैं, गिफ्ट निफ्टी आपको कुछ 70-80 पॉइंट माइनस दिख रही होगी, 100 पॉइंट के लगभग कुछ होगा, ठीक से अपडेट हुआ नहीं होगा। लेकिन ट्यूसडे को जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो मुझे वो एक गैप अप के साथ ही ओपन दिख रही है। इनकेस अगर मानो फ्लैट ओपन होती है तो आपको कौन से लेवल को ध्यान में रखना होगा। जो पहला सपोर्ट होगा निफ्टी का वो होगा 50 में, जो कि है 19,561। ठीक है। और दूसरा सपोर्ट होगा 19,480, जो कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ऑन अ डेली डेली चार्ट। अगर हम डेली चार्ट में जावे तो ये जो मैंने लाइन खींची है वो जो है 480 के आसपास आता है। अभी थोड़ा बढ़ गया होगा बिकॉज कल 480 आ रहा था, अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, तो मे बी 495 या आप 480 मान के चलिए। 480 जो है वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे कोई कैलकुलेटिव सपोर्ट नहीं है। कैलकुलेटिव सपोर्ट एक ही है यहाँ पे 604 की, जो कि है 61% ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अभी निफ्टी जो है उसने 61.8 61.8% के ऊपर क्लोज किया है।
डेली में भी, वीकली में भी 19,604 का वो लेवल आता है, और अभी क्लोजिंग आई है 19,638 की। ठीक है। वीकली 10 EMA आता है 19,570 पे। वीकली में 10 EMA 570 पे आ रहा है, और डेली में 50 EMA 561 पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 550 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। उसके नीचे जो है आपको 480 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये कैलकुलेटिव लेवल नहीं है, ये ट्रेंड लाइन और इमर्जिंग सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के लेवल्स है। कैलकुलेटिव यानी कि ये जो 50 ये जो है क्या कहते हैं, फिबोनाची कैलकुलेशन जो है उस पे खाली आपको 19,604 का ही सपोर्ट यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो 600 से लेके 480 तक आपको एक 120 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन यहाँ पे बना हुआ है, जो मेरे ख्याल से अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है पिछले हफ्ते में। तो अब आने वाले हफ्ते में जो है हमारे लिए कौन सा रेजिस्टेंस होगा, जिसको क्रॉस करने पर हमें कौन सा टारगेट अचीव होगा, वो हम देखते हैं। उससे पहले जो है एक और यहाँ पे माइनर सपोर्ट होगा, जो होगा वीकली में 20 EMA, जो कि है 240 का, लेकिन ये बहुत दूर की बात है, हमें इतना तो होल्ड करना नहीं है। हमारा जो है 480, एक 480 एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट होगा, और 604 एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट होगा। ठीक है। अब ये 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, 50% का रिट्रेसमेंट लेवल कैसे आया? हाई 20,222 की है, और लो 19,223 की है। ठीक है। ये अगर हम लो पकड़ते हैं अभी की, जो जो 4 हफ्ते पहले बनी है अगस्त में, तो वो जो लो बनी है वो बनी है 19,223 की। यहां से एक रैली शुरू हुई थी, जो इसने 3 हफ्ते में ही जो है 20,222 का लेवल दिखाया है। तो अगर हम इसके ये दायरे के 50% को पकड़े तो वो लेवल आता है 722 का, 19,722 का लेवल आता है। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्लोज करना शुरू किया, आपके लिए जो है 1,000 पॉइंट की रैली शुरू हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि ट्यूसडे को, वैसे तो मंडे को हमारा गिफ्ट निफ्टी तो चालू रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट तो चालू है। तो फिर भी जो है हमारा एक्चुअल मार्केट ट्यूसडे से मतलब होगा। तो जैसे ही ये 722 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा, वहां से जो है आप 1,000 पॉइंट की रैली की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि होगा 20,721। ठीक है। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे मिलेगी, और हो सकता है 2100 का 21,000 का लेवल भी जो है हम टेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग और अराउंड दिवाली। ठीक है। ये 1,000 पॉइंट निफ्टी को रैली करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चाहे तो एक हफ्ते में कर कर सकता है। ऐसे कोई स्ट्रांग न्यूज आने चाहिए, उसी के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या न्यूज है, इन्फ्लेशन हाई है, ये है वो है। लेकिन सी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मार्केट जो है वो न्यूज पे तो चलता ही है, लेकिन न्यूज ये लोग क्रिएट करते हैं एज पर द पोजीशन। ये जो कैंडल बनी थी डेली में, सॉरी, ये वाली जो कैंडल बनी थी थर्सडे वाली, एक्सपायरी के दिन आप इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बना रहे हो, कोई कोई बाउंस बैक नहीं, कुछ नहीं। एक्सपायरी है, ऊपर से उसी दिन, एक ही दिन में आपने इंडिया विक्स को 12% ऊपर कर दिया, और फिर जो है अगले दिन इंडिया विक्स फिर से 10% 11% डाउन हो गया। तो ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ माल खींचा गया है। ठीक है। तो अब ये पोजीशन यहाँ पे ये लोग ने क्रिएट की है, एक बड़ा फंड ने यहाँ पे जो है पोजीशन क्रिएट की हुई है। ये साफ साफ हमें पता चल पा रहा है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, दे कैन ज्वाइन माई सेशंस। ठीक है। 5 दिन के सेशन है, 5,000 की फीस है, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ। टेक्निकल्स आपको पूरा विथ ऑल दी इंडिकेटर्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक्स, फिबोनाची कैलकुलेशन, ट्रेंड लाइन क्रिएट करना, रेजिस्टेंस निकालना, सपोर्ट निकालना, ये सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाता है। 5,000 का उसका चार्ज है, और 5 दिन का कोर्स होगा, 2 से ढाई घंटा एवरी डे। ठीक है।
वो टाइमिंग जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो टाइम जमे उसमें अगर कुछ आधा पौना घंटा आगे पीछे होगा तो हम थोड़ा बीच का टाइम वर्कआउट कर कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ से ये वाले कैंडल के रूप में अच्छा खासा माल पब्लिक से खींचा गया है, और फिर जो है मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को फ्राइडे को ही क्रॉस करने की कोशिश की। ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनी है इसको क्रॉस करने की कोशिश की, 726 तक गया। अब क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, ये वाली हाई और ये वाली फॉल का, ये वाली लो और ये वाली हाई का, तो यहाँ पे जो है उसने एक रेजिस्टेंस खाया और यहाँ से 90 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है, अब ये लेवल कटते ही डेली में 722 का लेवल कटते ही एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन जाते हैं, जो कि मार्केट को अच्छा खासा पुश देंगे 850 की तरफ, 19,850 की तरफ। ठीक है, और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही जो है वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 20,720, और हो सकता है कि 21,000 भी वी कैन सी। ठीक है, तो जैसे ही 19,722 का लेवल क्लोजिंग बेसिस क्रॉस होता है, जस्ट गेट रेडी फॉर 1,000 पॉइंट्स का रैली, जो आपको 20,720 की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी में अब नीचे सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो निफ्टी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी का जो वीकली बेसिस हाई और लो है वो है 40, नॉट वीकली बेसिस, ये जो रैली हुई है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 46,310 की हाई है। इसने अभी तक अपना 52 वीक जो ऑल टाइम हाई है उसका वो अभी तक क्रॉस नहीं किया है, जो कि है 370 पे। इसने जो है 310 का ही इसने फिलहाल हाई बनाया हुआ है। ठीक है, जबकि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से फिर से करेक्ट हुआ और फिर से जो है अब नए हाई की तरफ रुक कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो है ये 46,370 या जो नया ऑल टाइम हाई है वो बनना डेफिनेट है। अगर लेवल्स की बात की जाए तो 46,310 का हाई है, 43,600 की लो है। रेजिस्टेंस इसको कौन सा नड़ेगा? फिलहाल बैंक निफ्टी अपने 61.8% और 50% के लेवल्स के नीचे क्लोज हुआ है। इसकी क्लोजिंग आई है 44,584 की। ठीक है, और इसका 61.8% लेवल वो आता है 44,635, और इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 44,955। ठीक है, ये जो दायरा है 46,310 और 43,600, इसके बीच का जो 61.8% और 50% का लेवल मैंने आपको बताया, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा संभलेगा, थोड़ा सा अलर्ट होगा और फिर इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वहां से आपको मंदी करना शुरू कर देना है। वो एक लेवल है जहां पे पोजीशन चेंज होती है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से जो है मार्केट रिवर्स हो जाता है, ये वहां पे जो है पोजीशन चेंज होती है। इसको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 100 ईएमए ऑन अ डेली चार्ट। डेली चार्ट का 100 ईएमए का सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल रहा है 44,279 का। ठीक है, और इसको जो सेकंड सपोर्ट है वो है 20 ईएमए डेली चार्ट का, जो कि है 44,313। ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करें तो अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं तो ये वाला जो लेवल है 44,231, या मानो 44,250 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 44,250 on a closing basis will act as a strong support for बैंक निफ्टी।
अब मजे की बात यह है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही हाईली ओवरसोल्ड है। स्टोकेस्टिक वाइज अगर आप देखो तो हाईली ओवरसोल्ड जोन पे है। तो यहां से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई गिरावट आएगी, क्योंकि जो भी आनी थी वो आ चुकी। अब यहाँ से जो है बैंक निफ्टी भी जो है ये लेवल के ऊपर ही खुल सकता है ट्यूसडे को। अगर किसी रीजन से फ्लैट खुला तो जो सपोर्ट लेवल्स मैं आपको फिलहाल अभी बता रहा हूं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। वैसे मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है, तो यहाँ पे आपको कुछ घबराने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन क्या है, ये लोग पैनिक करते हैं तो 200 की जगह 500 पॉइंट तोड़ तोड़ देते हैं। लेकिन वहां पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, वहां पे आपको लॉन्ग ही करना है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए टारगेट क्या होगा? जैसे ही बैंक निफ्टी 50% का अपना लेवल यानी कि 44,955, यहां से कितना दूर है? लगभग लगभग 400 पॉइंट। ठीक है, 350 400 पॉइंट। जैसे ही 44,955 का लेवल क्रॉस होता है, गेट रेडी फॉर 47,660। यहां से आपको बैंक निफ्टी में भी जो है कम से कम आपको 1700 1750 पॉइंट का रैली यहां पे मिलेगा। ठीक है। 45,000 से 47,000 और 1600 से 1700 पॉइंट का रैली आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। अब ये हो सकता है कि 48,000 भी निकल जावे और हो सकता है कि 49,000 भी निकल जावे। ठीक है, यू नेवर नो, बिकॉज यहाँ पे जो अब तेजी आएगी वो एक बहुत ही स्ट्रांग तेजी आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीने हैं और अगले साल जो है हमारे हमारे मतलब नेशनल इलेक्शंस है। तो उससे पहले सेंटिमेंट को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाया जाएगा, और खास करके स्टॉक मार्केट के माध्यम से। तो आने वाले 3 महीने तो मुझे एक जबरदस्त तेजी लगी रही है। 21,000 पार हम निकल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं, सिर्फ अक्टूबर के लिए अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि 47,660 विल बी द बैंक निफ्टी टारगेट, एंड 20,700 विल बी निफ्टी टारगेट फॉर कमिंग मंथ, अक्टूबर के लिए। ठीक है। जो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं वो वीकली मैंने आपको बता दिए। अगर इसी हफ्ते में जो है 720 के ऊपर मार्केट ने क्लोज करना शुरू कर दिया, वीकली अगर क्लोजिंग हमें 722 के ऊपर मिल जाती है, देन गेट रेडी फॉर 20,720। 1,000 पॉइंट की यहाँ से आपको रैली मिलेगी। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट होंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले आईटी होगा, बिकॉज आईटी अगर आप देखो तो ये भी जो है डेली चार्ट में इट इज अबाउट टू रिच द ओवरसोल्ड लेवल। ठीक है। यहां से ये अच्छा खासा रिबाउंड देगा, और उसने जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है, जबकि ये एकदम नीचे गया हुआ था। और डेली में इसने एक अच्छा खासा डोजी बनाया है, लोअर लेवल पे डोजी बना है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है। ठीक है। और आईटी के लिए ये रेजिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, ये इसको आराम से क्रॉस करेगा। ठीक है। आईटी एक अच्छा खासा सेक्टर होगा जिसमें आप पोजीशन बना बना सकते हैं। आईटी के बाद होगा फार्मा, ऑलरेडी ये भाग चुका है ऊपर। ऑटो, ऑटो अब क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो ऑटो में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट रहेगी, तो ऑटो में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेटल्स अच्छा खासा रैली कर सकता है, खास करके नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, ये सब जो है आप एक कहते हैं ना 15-20 दिन या 1 महीने के टारगेट से यू कैन ट्रेड ऑन दिस स्टॉक्स। एफएमसीजी, एफएमसीजी सेक्टर ने भी जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश हैरामी पैटर्न बनाया है, और लोअर लेवल पे बनाया है, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है। तो एफएमसीजी हो सकता है कि ये एक आउट आउट परफॉर्मर साबित हो फॉर द कमिंग रैली। ठीक है। बाकी फाइनेंशियल्स न्यूट्रल है, ये मतलब अपने हिसाब से ही जो मतलब चलना है यहाँ तक
निकलेगा। और रियल एस्टेट मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देगा। अब क्योंकि दशहरा आ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बुकिंग हो जावे, क्योंकि लोग नए घर जो है दशहरे के दिन बुक करते हैं, तो हो सकता है कि ये एक सेंटिमेंट रियल एस्टेट को थोड़ा, मतलब कहते हैं ना कि एक मिड ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हेल्प करे। तो रियल एस्टेट में आप अक्टूबर के लिए तो पॉजिटिव हो सकते हो, उसके बाद में आपको नेगेटिव तो होना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये सेक्टर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो बस यही है मार्केट के लिए। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए वीकली बेसिस। अब हमें बस ये देखना है कि ट्यूसडे से मार्केट में अच्छी खासी रैली होना शुरू हो जाए, और इसकी शुरुआत होगी कल से। भले कल हमारी मार्केट बंद है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट चालू है, तो अच्छे सेंटिमेंट्स वहां से हमें मिल सकते हैं। और ट्यूसडे से जो है वी कैन सी अ गुड रैली इन आर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये था आने वाले हफ्ते के लिए लेवल्स का ब्यौरा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 1100 3 महीने के लिए। ये आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिशियल विथ डिस्काउंटेड अमाउंट है। और अगर आप लोग मंथली में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अक्टूबर के लिए ही आपको 399 का चार्ज लगेगा, उसके बाद में जो है ये 599 का होगा, जो भी नए लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलो बस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू ऑन ट्यूसडे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।